हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में हैं या आप थर्ड सेमेस्टर में अपना नामांकन लेने वाले हैं, तो आप सभी बच्चों के लिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप 8 संकाय से हैं, 8 संकाय वाले बच्चों को देखिए, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स यानी कि SEC पेपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस पढ़ना है, जो कि आपका क्या है, रचनात्मक लेखन है। अब हम आज के इस क्लास में रचनात्मक लेखन की ये पहली क्लास है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास। तो पहले ये जान लीजिए आप लोग कि आखिर आपको रचनात्मक लेखन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। अर्थात हम लोग आज के इस क्लास में रचनात्मक लेखन का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सारे बच्चे जो हैं अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सके। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर बच्चे आपको हर तरह की यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग या फिर आपके जो है करियर रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सारी क्लास का नोटिफिकेशन और आपको सारे PDF नोट्स जो हैं आपको हमारे टेलीग्राम पर ही मिलेगा, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब आइए आज के इस क्लास में हम लोग जो हैं रचनात्मक लेखन के सिलेबस का डिस्कस कर लेते हैं। रचनात्मक लेखन के सिलेबस का डिस्कस करें इससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं SEC पेपर पर। SEC पेपर यानी कि बोले तो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। अब देखिए, इसमें टोटल आपके 9 सब्जेक्ट हैं। 9 सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में। साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स में बहुत सारी ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन हैं और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अलग है। जैसे कि साइंस वाले बच्चों की बात कर लेते हैं। जो भी बच्चे साइंस से हैं उन्हें ये सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। इसमें देखिए तो कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ आपको तीनों संकाय वाले बच्चों के पास मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप रख सकते हैं। आगे बात करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर विजुअल कम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफी जो है ये भी आपको तीनों संकाय वाले बच्चों के लिए मिल जाएगा, तो आप ये भी रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो आपके यहाँ पर देखिए तो एस्थेटिक सॉफ्टवेयर एंड पैकेज जो है ये भी आपको तीनों संकाय वाले बच्चों के सिलेबस में मिल जाएगा, समझ गए ना। तो इस तरीके से कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन है और कुछ सब्जेक्ट्स जो है डिफरेंट है। तो विशेषता हम बात करते हैं आज के इस क्लास में आर्ट्स वाले बच्चों का रचनात्मक लेखन पर। आइए हम लोग सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, रचनात्मक लेखन में टोटल आपको 3 यूनिट्स पढ़ने हैं। छोटा छोटा यूनिट्स है, कोई बड़ा ये आपका जो है सिलेबस नहीं रहने वाला है। यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो यहां पर चीजें जो हैं आपको क्या पढ़नी है, तो रचनात्मक लेखन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर रचनात्मक लेखन क्या होता है, उसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उसका क्या स्वरूप है, उसका मूल रूप से क्या आधार है। इन सभी चीजों का हम लोग यहां पर क्या करेंगे, विश्लेषण करने वाले हैं, जिसमें इसके कई सारे आधार हो सकते हैं। जैसे कि रचनात्मक लेखन में भाव और विचार की रचना में अभिव्यक्ति की क्या प्रक्रिया है। भाव एक अलग चीज होता है, विचार एक अलग चीज होता है, ठीक है। इस दोनों की रचना में अभिव्यक्ति की प्रक्रियाओं को पढ़ेंगे। इसके बाद अभिव्यक्ति के विविध क्षेत्र, जो कि जैसे कि हो जाता है आपका क्या, तो साहित्य हो जाता है, पत्रकारिता हो जाता है, विज्ञापन हो जाता है, भाषण हो जाता है। इन सभी क्षेत्रों को हम लोग अध्ययन करेंगे। ये पहला यूनिट होगा। आगे बात करें, पहला यूनिट में ही आपको लेखन के विविध रूप के बारे में पढ़ना है। जैसे लेखन की जो शैली होती है वह मौखिक भी होता है, लिखित होता है, इसके बाद जो है गद्य पद्य के रूप में होता है, कथात्मक कथेतर होता है। तो ये लेखन की विधि है, इन सभी विविध रूपों को हम पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं तो पहले यूनिट में आपको अर्थ निर्मिति के आधार को पढ़ना है। अर्थ निर्मिति में आपको शब्द और उसकी मीमांसा, ठीक है, शब्द के पुराने नए प्रयोग, शब्द का पुराना प्रयोग क्या रहा है, उसे नए रूप में किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, उसका व्याकरणिक कोटि को पढ़ेंगे, यानी कि व्याकरण में उसका किस प्रकार का आधार है। ये सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ना है। फाइनली आपको ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। बच्चे, यूनिट नंबर सेकंड में आपको भाषा क्या कहते हैं, भंगिमा और साहित्य लेखन के बारे में पढ़ना है। शब्दें थोड़ी सी यहाँ पर डिफ़िकल्ट आपको लग रही होगी, क्योंकि कुछ शब्दें ऐसी हैं जो आपके लिए बिल्कुल नया है, लेकिन मैं आपको जब क्लास प्रोवाइड करूंगा तो इन सभी चीज़ों को कुछ इस प्रकार से आपके बीच प्रेजेंट करने वाला हूं कि आपको ये सिलेबस जो है और ये बुक जो है आपको बहुत आसान लगेगा। देखिए, बात करते हैं आपकी भाषा भंगिमा और साहित्य लेखन में। यहाँ पर आपको भाषा भंगिमाओं की जो है औपचारिक और अनौपचारिक, इसके बाद जो है मौखिक और लिखित,
नानन भाषिक संदर्भ क्षेत्रीय और वर्ग सापेक्ष और इसके बाद समूह सापेक्ष क्षेत्रों को पढ़ना है। इसके बाद इसमें हम लोग रचना को पढ़ेंगे। रचना सौराष्ट्र क्या कहते हैं सौष्ठव में भाई साहब आपको शब्द पावर के बारे में, वर्ड पावर के बारे में पढ़ना है, प्रतीक बिंब के बारे में पढ़ना है और अलंकार वक्ता के बारे में पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं तो आपको इसमें कविता की जो है संवेदना भाषिक सौष्ठव के बारे में पढ़ना है। कविताओं में जो छंदबद्ध होता है, छंद का प्रयोग किया जाता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ कविताएं छंद मुक्त होती है, ठीक है, कुछ कविताएं ऐसी होती है जो लय परक होती है और कुछ कविताएं जो कि जिसमें काफ़ी गति होता है और कुछ कविताएं जिसमें तुक होता है। तो कविताओं में हम लोग इन सभी आधार को जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग कथा साहित्य वस्तु को पढ़ेंगे जिसमें पात्र, परिवेश, कथ्य और भाषाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। ये सारा चीज़ आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। आगे हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की। बच्चे यूनिट नंबर 3 में आपको विविध विधाओं और सूचना माध्यमों के लेखन के बारे में पढ़ना है। बहुत सारी विधाएं, जैसे कि मान लीजिए आपके नाटक हो जाते हैं, आपके क्या कहते हैं तो नाटक के बाद भाई साहब जैसे कविता, कहानी हो गया, इन सभी विधाओं और इसके सूचना माध्यम के लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। जैसे कि नाट्य साहित्य हो गया, नाट्य साहित्य में वस्तु पात्र क्या होता है, इसके परिवेश क्या है, कथ्य रंगमंच क्या है, नाट्य की भाषा क्या है, ये सारी जानकारी मिलेगी। इसके अतिरिक्त बात करें तो विविध गद्य विधाएं हैं। अब गद्य विधाएं की बात करें तो इसमें आपका निबंध आ जाता है, संस्मरण आ जाता है, आत्मकथा आ जाती है, व्यंग आ जाता है, ठीक है। इसके बाद रिपोर्टाज आ जाता है, यात्रा वृत्तांत आ जाती है। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि निबंध क्या होता है, इसका लेखन किस प्रकार से होता है, संस्मरण क्या होता है, इसका लेखन किस प्रकार से होता है, इसके आधार क्या होते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ये सारी जानकारी आपको यूनिट नंबर 3 में मिल जाएगी। फिर बात करेंगे तो प्रिंट माध्यम के लिए लेखन क्या होता है, जैसे कि फीचर हो जाता है ना। फीचर के बाद यात्रा वृत्तांत हो गया, साक्षात्कार हो गया, विज्ञापन हो गया, ये सब प्रिंट माध्यम का लेखन है। इसकी क्या शैली है, इसके लेखन की क्या विधि है, जरा इसको फोकस करेंगे यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में बहुत सारी चीज़ें आ जाता है, जैसे कि पटकथा संवाद आ जाता है, ठीक है, विज्ञापन लेखन आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आ जाएगा, ठीक। ये आपका यूनिट नंबर 3 है, जो कि आपका आखिरी यूनिट था। तो टोटली ये भाई साहब आपके 3 यूनिट्स हो गए। कितने यूनिट्स हो गए? तीनों यूनिट्स में आपको क्या क्या पढ़ने हैं आपको काफ़ी डिटेल में मैंने बता दिया है। आप लोग उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। क्लासेस भी आपकी कंटिन्यू रहेगी, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी डाउट्स नहीं करना है। ये सारी तैयारियां जो है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा। सारे PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आपको इस सिलेबस की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.topperguruji.com पर जाइएगा, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ पर क्या किया हूँ तो इसका लिंक लगा दिया हूँ PDF के रूप में, ठीक है। विशेष क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। सेशन को लाइक करके और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लासेस कैसी लगी। विशेष आप लोगों से मुलाकात होगी अब क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।